लेसन नंबर 15 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। ये देखें, फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। देखें ये हमारे पास इक्वेशन है और ये है इसके अंदर डिफर बाय यूनिटी है। सॉल्यूशन इस तरह से होगा कि लेट अल्फ़ा -1 एंड अल्फ़ा आर रूट्स। वजह ये है कि एक अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा -1 है। डिफर बाय यूनिटी का मतलब ये है कि दोनों में एक का डिफरेंस है। अगर एक फॉर एग्जांपल 5 है तो दूसरा 4 होगा, फिर 5 - 1 4। अगर एक हमारे पास फॉर एग्जांपल पहला जो रूट है वो है 9, दूसरा होगा 8। इस तरह से डिफर बाय यूनिटी है। अल्फ़ा -1 एंड अल्फ़ा, या अल्फ़ा और अल्फ़ा -1। आप ये भी कर सकते हैं अल्फ़ा एंड अल्फ़ा +1 भी कर सकते हैं, वो भी डिफर बाय यूनिटी है। तो हमने पी कंडीशन फाइंड करनी है, पी फाइंड करना है। नाउ ये जो इक्वेशन है इसके अंदर देखें ज़रा। नाउ इन x² -x + p² = 0। इसके अंदर जो वैल्यू है a की वो क्या है 1, जो b की वैल्यू है -1, जो c की वैल्यू है p²। अच्छा, इसके अंदर हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे, यानी कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सो सम ऑफ रूट्स ये जो है ये इस तरह से होगा कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब इस वाले केस में ये होगा अल्फ़ा -1 + अल्फ़ा सम ऑफ रूट्स, और वैल्यू जो आएगी इसकी ये देखें कि हमारे पास s होता है -b/a और p होता है c/a। तो ये आ जाएगा -1/1, यानी कि माइनस टाइम ऑफ, इसको से लिखना चाहिए था कि माइनस टाइम ऑफ -1/1। तो ये आएगा 2α -1 1/1। तो यहाँ से 2α -1 = 1 और 2α = 1 + 1, 2α = 2, अल्फ़ा = 1। ये तो रूट आ गया, वैल्यू नहीं आई। ये तो हमारा रेलिवेंट आंसर नहीं आया, हमें तो पी की वैल्यू चाहिए। तो आल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो होता है कांस्टेंट टर्म ओवर इसको यूं लिखना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसका मतलब है प्रोडक्ट जो होगा अल्फ़ा -1 अल्फ़ा दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, जो कांस्टेंट टर्म है इसके अंदर वो देखें वो p² है, तो p² ओवर कोएफिशिएंट ऑफ जो x² है वो 1 है। अच्छा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर। अल्फ़ा यहाँ से अपने क्या फाइंड किया था, अल्फ़ा की वैल्यू 1 आएगी, तो इधर आएगा 1 - 1, इधर 1, इधर p²। अच्छा, कैंसलेशन हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, 0 × 1 = p²। दिस एम्प्लाइज ये आ जाएगा 0
इज इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू 0 और दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू 0 जो है वो रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो इस लेसन में हमें ये बात गिवन थी कि दोनों जो रूट्स हैं इक्वेशन के उनके दरमियान डिफरेंस है 1 का। तो एक को रखा हमने अल्फ़ा -1 तो रख लिया अल्फ़ा, फिर हमने फाइंड किया सम ऑफ रूट्स, उसमें अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, फिर हमने फाइंड किया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वहाँ पर हमने फिर उसमें अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ की और p की वैल्यू आ गई। p इक्वल टू 0 इसकी कंडीशन है। थैंक यू।